हेलो फ्रेंड्स आज से हम लोग असम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के मेंसुरेशन इस टॉपिक को यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर इस टॉपिक से कम 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप हमारे वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेंगे तो इस टॉपिक में जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो आपका चैप्टर 4 का पार्ट 4 है। इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर मैंने 3 वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग एरिया और पेरीमीटर रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला से सभी फॉर्मूलास को यहाँ पर देखेंगे। आपको यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जितना भी फॉर्मूलास यहाँ पर हम लोग देखेंगे सारे फॉर्मूलास को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और मैं ये गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप एरिया और पेरीमीटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास देखिए ट्रायंगल। और ट्रायंगल मतलब एक क्लोज्ड फिगर अगर 3 साइड मिलके बने तो उस क्लोज्ड फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने फिगर यहां पर ड्रॉ किया है, आप यहां पर देख सकते हैं। इस क्लोज्ड फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। और इस क्लोज्ड फिगर में जैसे कि यहां पर 3 साइड आप देख सकते हैं। एक साइड हो गया आपका AB, दूसरा साइड हो गया आपका BC और तीसरा साइड हो गया आपका AC। तो ये जो क्लोज्ड फिगर है ये क्लोज्ड फिगर आपका 3 साइड मिलकर यहां पर बना है तो इस क्लोज्ड फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्लोज्ड फिगर का इस साइड का लेंथ मैंने A दे दिया, इस साइड का लेंथ मैंने B दे दिया और इस साइड का लेंथ मैंने C दे दिया। तो इस क्लोज्ड फिगर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका √ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। और यहां पर S क्या है? यहां पर S होता है आपका A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। मतलब तीनों साइड का लेंथ ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो S का वैल्यू आ जाएगा। और S का वैल्यू और ABC का वैल्यू यहां पर इसमें पुट कर देंगे, इस फॉर्मूला के ऊपर पुट कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वही यहां पर एरिया हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का अलग सा एक नाम है। इस फॉर्मूला को यहां पर कहा जाता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को कहा जाता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर पेरीमीटर। तो यहां पर देखिए इस ट्रायंगल का 3 साइड का लेंथ A है, B है, C है। तो पेरीमीटर मतलब ये तीनों साइड का लेंथ को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहां पर पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को अलग से याद नहीं रखना है, सिर्फ 3 साइड का लेंथ को आपको ऐड कर देना है। तो जो वैल्यू आएगा वही यहां पर क्या हो जाएगा, वही यहां पर पेरीमीटर हो जाएगा। और एरिया और पेरीमीटर का यहां पर एसएमएस या बंगाली मीनिंग क्या होता है यहां पर आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। फ्रेंड्स ट्रायंगल में और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, किसी भी ट्रायंगल हो 3 एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। 3 एंगल देखिए यहां पर ये एक एंगल है, यहां पर एक एंगल है और यहां पर एक एंगल है। तो ये तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यहां पर देखिए ये जो एंगल है ये एंगल को हम लोगों ने A नाम दे दिया, इस एंगल को हम लोगों ने B नाम दे दिया और इस एंगल को हम लोगों ने C नाम दे दिया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमेशा 180 डिग्री होता है। ये भी एक पॉइंट से बहुत बार यहां पर यूज करेंगे। इस पॉइंट्स को हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स भी आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर अभी हमारे पास ट्रायंगल का कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को यहां पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। यहां पर देखिए पहला टाइप है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेंड्स अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो, एक ट्रायंगल में कितना एंगल होता है? एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है। अगर उन तीनों एंगल में से एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो तब जाके हम लोग उस एंगल को, उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे।
आप देखिए यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है, देखिए इसमें 3 साइड है तो ये एक ट्रायंगल है। यहां पर ये जो एंगल है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ किया गया है, ये ट्रायंगल क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आप देखिए फ्रेंड्स, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस मतलब इस लाइन को हम लोग बेस कहेंगे, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और यहां पर हाइट लिखा गया है, हाइट को यहां पर ऑल्टीट्यूड भी, यहां पर हाइट भी कहेंगे, ऑल्टीट्यूड भी कहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर एरिया का फॉर्मूला हो गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। यहां पर बेस को एसएमएस या ऑल्टीट्यूड के एसएमएस में या बंगाली में क्या कहा जाता है आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेस एंड ऑल्टीट्यूड, और यहां पर एरिया का फॉर्मूला हो गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर, यहां पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा गया है। देखिए पेरीमीटर हम लोगों को पता है, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का लेंथ का सम करना है। तो यहां पर इस पॉइंट का लेंथ हम लोगों ने ए नाम दे दिया, और इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, और इस पॉइंट का नाम सी दे दिया। तो यहां पर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहां पर इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। पर यहां पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिखा गया है, सी के प्लेस में यहां पर लिखा गया है आपका रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कहां से आया, इसको समझने के लिए यहां पर हम लोगों को एक फॉर्मूला यहां पर हम लोगों को जानना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग लगा सकते हैं। अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बेस कहेंगे, इस लाइन को हम लोग हाइट या ऑल्टीट्यूड कहेंगे, और इस लाइन को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहां पर एसएमएस या बंगाली में क्या कहा जाता है आप यहां पर देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहां पर नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने बी दे दिया, और इस पॉइंट का नाम मैंने सी दे दिया। तो यहां पर इस फॉर्मूला को अगर हम लोग नाम देके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बेस स्क्वायर मतलब बीसी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो हाइट स्क्वायर या अल्टीट्यूड स्क्वायर हम लोग यहां पर बोल सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, देखिए एसी, तो इज इक्वल टू हो गया आपका एसी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यहां पर देखिए बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू हम लोगों ने ए माना था, तो मैंने यहां पर ए पुट कर दिया, ए स्क्वायर हो गया। ए बी, यहां पर ए बी मतलब हाइट, और हाइट का वैल्यू हम लोगों ने बी माना था, तो यहां पर मैंने बी पुट कर दिया, स्क्वायर हो गया। इजिकल टू एसी, एसी यहां पर सी है, तो यहां पर मैंने पुट कर दिया सी और स्क्वायर पुट कर दिया। आप दिस इंप्लाइज, देखिए फ्रेंड्स यहां पर सी का स्क्वायर और स्क्वायर, यहां पर अगर देखिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, तो यहां पर अगर लेफ्ट साइड में हम लोग स्क्वायर को छोड़ेंगे तो राइट साइड में स्क्वायर छोड़ने के बाद राइट साइड में हमेशा लगता है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो यहां पर अगर हम लोग स्क्वायर को यहां पर छोड़ देंगे तो राइट साइड में यहां पर लग जाएगा आपका प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ए। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर, क्योंकि यहां पर ये एसी का लेंथ आपका सी है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो यहां पर हम लोग जब स्क्वायर को यहां पर राइट साइड से स्क्वायर को छोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में सिर्फ आपका प्लस आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर एसी लेंथ है। ठीक है, तो रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्चुअली क्या है, देखिए मतलब यहां पर सी लिखना था, तो सी के प्लेस में क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। और यहां पर ये कहां से आया, ये सी का वैल्यू कहां से आया, ये सी का वैल्यू यहां से आया। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा, और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। आप जब यहां पर इसको याद रखेंगे तो इस तरह से याद रखेंगे, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हाइट स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर इस लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर भी कहेंगे, कभी कभी ऑल्टीट्यूड भी कहेंगे, कोई भी लैंग्वेज से यहां पर हम लोग कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल को यहां पर देखते हैं।
नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल, देखिए इक्वी से यहां पर आप याद रख सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल का अगर तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो, तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो, तब जाके हम लोग उस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। अब फ्रेंड्स ये एक ट्रायंगल हो गया, और इस ट्रायंगल का देखिए, इस ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ इक्वल है, तो मैंने इस साइड का लेंथ ए दे दिया, तो इस साइड का लेंथ अगर ए है तो इसका लेंथ भी ए है, इसका लेंथ भी ए है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका √3/4 इंटू में स्क्वायर। कभी कभी इसको ये भी लिखा जाता है √3/4 इंटू स्क्वायर, मतलब यहां पर एक क्या है साइड, तो कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है √3/4 इंटू स्क्वायर, और ए मतलब साइड, तो साइड स्क्वायर बन गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है फ्रेंड्स। इस ट्रायंगल से एरिया हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर। व्हेयर ए क्या है, व्हेयर ए इज इक्वल टू साइड, ए इक्वल टू साइड। और पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर मतलब यहां पर तीनों साइड का एन लेंथ को हम लोग यहां पर ऐड करेंगे, तो ए प्लस ए यहां पर ए प्लस ए करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा। देखिए यहां पर पेरीमीटर लिखा गया है आपका 3a। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी आप यहां पर अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल यह है हमारे पास, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल का अगर सिर्फ दो साइड का लेंथ इक्वल हो, ट्रायंगल में 3 साइड होता है, अगर उस ट्रायंगल का 2 साइड का लेंथ इक्वल हो, तब जाके हम लोग उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, ये एक ट्रायंगल है, यहां पर मैंने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया, एबीसी दे दिया। अब यहां पर देखिए AB और AC का लेंथ यहां पर इक्वल है, तो यहां पर इस ट्रायंगल का अगर ये साइड का लेंथ A है तो ये भी A हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल है। और ये BC का वैल्यू हम लोगों ने यहां पर B मान लिया। तो ये होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब अगर एक ट्रायंगल का 2 साइड का लेंथ इक्वल हो, तब जाके हम लोग उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। अब यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकलने के लिए फॉर्मूला होता है आपका b/4 इंटू √4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b/4 इंटू √4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर आपको अच्छी तरह से यहां पर इसको याद रखना है। b मतलब यहां पर जो अनइक्वल साइड है उसको हम लोगों ने b नाम दिया है, और जो इक्वल साइड है उसको हम लोगों ने a नाम दिया है। तो यहां पर आपको अच्छी तरह से याद रखना है, b क्या है, b है आपका अनइक्वल साइड, और a क्या है, a है आपका इक्वल साइड का लेंथ। तो यहां पर एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है आपका b/4 √4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट यहां पर देखिए पेरीमीटर, और पेरीमीटर हम लोगों को पता है 3 साइड का लेंथ को यहां पर हमें ऐड कर देना है। तो यहां पर देखिए ऐड करेंगे a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस a, और a प्लस a हो जाएगा आपका ट्वाइस a प्लस b। तो देखिए यहां पर ट्वाइस a प्लस b लिखा गया है। तो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया आपका ट्वाइस a प्लस b, और एरिया का फॉर्मूला हो गया आपका b/4 √4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, आपको यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यहां पर फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना भूल गया। यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ इक्वल है, दैट मींस इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ, तीनों साइड का लेंथ इक्वल है। अगर देखिए फ्रेंड्स तीनों साइड का लेंथ इक्वल है, दैट मींस तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। 3 साइड का लेंथ इक्वल है, दैट मींस तीनों एंगल भी क्या होगा, तीनों एंगल भी इक्वल होगा। अब हम लोगों को यह पता है एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का साम कितना होता है, तीनों एंगल का साम 180 डिग्री होता है। अब क्योंकि यहां पर ये तीनों एंगल इक्वल है, तो हर एक एंगल कितना होगा, हर एक एंगल आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल का वैल्यू कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल का वैल्यू होता है आपका 60 डिग्री। यहां पर इस पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड का लेंथ इक्वल है, मतलब किसी भी 2 साइड इक्वल होंगे तो जाके उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। अब देखिए ये साइड और ये साइड का लेंथ इक्वल है, तो ये 2 साइड
इक्वल है, दैट मींस इन दोनों साइड का अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ए बी का ऑपोजिट एंगल हो गया आपका सी और ए सी का ऑपोजिट एंगल हो गया आपका बी। तो ये दो साइड इक्वल है, दैट मींस दोनों साइड का एंगल भी इक्वल है। दैट मींस यहां पर साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है। दैट मींस और ए बी साइड का ऑपोजिट एंगल क्या है, ए बी साइड का ऑपोजिट एंगल है आपका सी और ए सी साइड का ऑपोजिट एंगल है आपका एंगल बी। तो दो साइड इक्वल है, दैट मींस दोनों साइड का ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। आपको यहां पर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला टॉपिक क्या है देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास देखिए स्क्वायर और रम्बस। और स्क्वायर और रम्बस यहां पर आपका ये एक टाइप है, ये एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्लोज्ड फिगर अगर 4 साइड मिलके बनता है तो जाके उस क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब ये जो स्क्वायर रम्बस है ये आपका क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। तो यहां पर स्क्वायर और रम्बस क्या है हम लोग यहां पर देख लेते हैं। स्क्वायर फ्रेंड्स, स्क्वायर हम लोग ये फिगर हो गया आपका स्क्वायर का और ये फिगर हो गया आपका रम्बस का। अब स्क्वायर का देखिए, स्क्वायर का तीनों साइड का लेंथ चारों साइड का लेंथ इक्वल है। स्क्वायर में चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है और रम्बस में भी चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर में 4 साइड होता है, रम्बस में भी 4 साइड होता है और चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है। दैट मींस इस साइड का लेंथ अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। रम्बस में भी देखिए इस साइड का लेंथ अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो रम्बस में चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है और स्क्वायर में भी चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो डिफरेंस क्या है, अलग क्या है? तो सेम हो गया ना फिगर, पर सेम फिगर नहीं है। अलग क्या है, डिफरेंस क्या है? देखिए स्क्वायर में हर एक एंगल अगर आप देखेंगे हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। हर एक एंगल क्या होता है, हर एक एंगल आपका स्क्वायर में 90 डिग्री होता है। हम लोगों ने देखा पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी हर साइड का लेंथ इक्वल होता है और सेकंड प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर में हर एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है और रम्बस में हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं है। रम्बस में यहां पर डिफरेंस होता है, अलग सा होता है प्रॉपर्टी। रम्बस में क्या होता है, देखिए रम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं। तो रम्बस में ये जो एंगल होता है, इस एंगल का ऑपोजिट एंगल ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि ये एंगल का ऑपोजिट एंगल ये एंगल हो गया तो ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल इक्वल्स होंगे। स्क्वायर में हर एक एंगल इक्वल होता है और हर एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है और रम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहां पर आपको ये दोनों पॉइंट्स को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। स्क्वायर में हर एक साइड का लेंथ इक्वल होता है, रम्बस में भी हर एक साइड का लेंथ इक्वल होता है। स्क्वायर में हर एक एंगल का वैल्यू होता है आपका 90 डिग्री और रम्बस में ऑपोजिट एंगल्स, जैसे कि ये एंगल का ऑपोजिट एंगल्स ये वाला हो गया तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये एंगल का ऑपोजिट एंगल ये वाला हो गया, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब आइए इनका एरिया और पेरीमीटर में। इनका देखिए पेरीमीटर मतलब चारों साइड का लेंथ का सम करेंगे तो पेरीमीटर देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे तो 4a आ गया। तो यहां पर देखिए पेरीमीटर 4a लिखा गया है। एरिया देखिए लिखा गया है ए स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर को यहां पर हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या होगा, साइड स्क्वायर, क्योंकि यहां पर साइड का लेंथ ए है तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर लिखा गया है। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है आपका साइड स्क्वायर और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 4a। अब आइए यहां पर रम्बस में। रम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है देखिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, और डायगोनल्स क्या है देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो ये एक डायगोनल बन गया और ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये एक दूसरा डायगोनल बन गया। तो एरिया ऑफ ए रम्बस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू इन दोनों डायगोनल्स का लेंथ। जैसे कि अगर हम लोग ये डायगोनल का लेंथ b मान लेते हैं और ये डायगोनल का लेंथ c मान लेते हैं तो उस केस में एरिया ऑफ रम्बस फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू देखिए ये डायगोनल का लेंथ हम लोगों ने b माना था तो b इंटू ये जो डायगोनल है ये डायगोनल का लेंथ हम लोगों ने c माना था तो इंटू यहां पर c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रम्बस का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला। तो रम्बस का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से स्क्वायर और रम्बस क्या है और क्या डिफरेंस है इनमें आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर हमारे पास क्या टॉपिक है,
अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या पॉइंट कॉमन है? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक पॉइंट कॉमन ये है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल मतलब अगर इस साइड का लेंथ ए है तो इस साइड का लेंथ भी ए होगा, इस साइड का लेंथ बी है तो इस साइड का लेंथ बी होगा। इसमें ये अगर इस साइड का लेंथ ए है तो इसका ऑपोजिट साइड इसका भी लेंथ ए होगा, अगर इस साइड का लेंथ बी है तो इसका ऑपोजिट साइड इस साइड का लेंथ भी बी होगा। तो ये एक कॉमन पॉइंट है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। और फ्रेंड्स तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, रेक्टेंगल में हर एक एंगल होता है आपका 90 डिग्री। रेक्टेंगल में हर एक एंगल होता है आपका क्या? हर एक एंगल होता है आपका 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम में हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं है। पैरेललोग्राम में हर एक एंगल का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि ये एंगल डी का ऑपोजिट एंगल है आपका बी, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। और ये एंगल सी का ऑपोजिट एंगल है आपका ए, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में पॉइंट कॉमन क्या है? दोनों का ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। और यहां पर रेक्टेंगल में हर एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है और पैरेललोग्राम में हर एक एंगल का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डिटेल्स फिगर के बारे में डिस्कशन। अब आइए इनका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला में। रेक्टेंगल का एरिया देखिए, रेक्टेंगल का देखिए, ये जो साइड है इस साइड ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया आपका ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसका पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर मतलब यहां पर चारों साइड का लेंथ को हम लोगों को ऐड कर देना है। तो ये साइड का लेंथ अगर एल है तो इसका भी लेंथ एल हो जाएगा, ये साइड का लेंथ अगर बी है तो इस साइड का लेंथ भी बी हो जाएगा। तो उस केस में चारों साइड को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस एल हो जाएगा आपका ट्वाइस एल और बी प्लस बी हो जाएगा आपका ट्वाइस बी। 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए यहां पर 2 इंटू एल प्लस बी लिखा गया है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी। अब आइए नेक्स्ट पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका बेस इंटू हाइट। बेस मतलब ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम लोग बेस कहेंगे और हाइट यहां पर देखिए, हाइट कहां पर है? तो यहां पर हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट यहां पर देखिए, यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन हो गया ये लाइन आपका हाइट हो गया। तो यहां पर पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। और यहां पर देखिए एक्चुअली एग्जाम्पल जब हम लोग करेंगे, प्रॉब्लम जब करेंगे उस केस में बेस और हाइट दोनों वैल्यू यहां पर दिया रहेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो उस केस में अगर आपको फॉर्मूला पता है आप यहां पर आराम से एरिया निकल पाएंगे। चलिए यहां पर लास्ट पॉइंट है हमारे पास। सो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, देखिए लास्ट टॉपिक है ट्रापीजियम। और ट्रापीजियम मतलब क्या होता है? ट्रापीजियम मतलब फ्रेंड्स अगर 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल होता है, सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स, जैसे कि यहां पर ये एक साइड है और ये एक साइड है, देखिए ये 2 साइड आपका पैरेलल है, बाकी 2 साइड आपका पैरेलल नहीं है। तो अगर एक क्लोज्ड फिगर में सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है तब जाके हम लोग उस क्लोज्ड फिगर को ट्रापीजियम कहेंगे। अब इस क्लोज्ड फिगर, ये जो ट्रापीजियम है, इस ट्रापीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इस ट्रापीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये एक लेंथ है और ये एक लेंथ है, ये दोनों लेंथ का सम का यहां पर ऐड करके यहां पर हम लोग पुट कर देंगे। और इनटू में हाइट, हाइट कैसे निकालेंगे? देखिए हाइट मतलब यहां से लेके एक परपेंडिकुलर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हाइट। और एक्चुअली फॉर्मूला में जो हाइट है इसका वैल्यू यहां पर प्रॉब्लम में दिया रहेगा, आपको सिर्फ पुट कर देना है, ठीक है। तो ट्रापीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू ए प्लस बी, मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका ट्रापीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला। और फ्रेंड्स यहां पर इसके साथ ही यहां पर सारे फिगर्स को हम लोगों ने देख लिया और सारे डिस्कशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।